अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24/7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। नाजरीन, डॉक्टर असगर चुलबुल ने तमाम आवाम से अपील की है कि वो ईद की नमाज अपने घर पे पढ़े और ईद को निहायत सादगी से मनाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर असगर चुलबुल, चेयरमैन गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नमाज से ईद घरों पर अदा करने की अपील की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्गा के तमाम अवामुन्नास को पीपल फोरम की जानिब से मैं ये अपील करता हूँ कि ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। उलमा इकराम की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस की वबा को लेकर के और हुकूमत कर्नाटका और हुकूमत हिंद के जानिब से 31 तारीख़ तक लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया है और ज़िले गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर ने भी सेक्शन 144 31 मई तक इसको जारी रखा है। तो इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए उलमा इकराम ने ईदैन की नमाज ईदगाह में मस्जिद में अदा होती है, लेकिन घरों में पढ़ने की उन्होंने सभी लोगों से अपील की है। तो लिहाजा घरों में तो ईद की नमाज नहीं होती, इसीलिए इशराक़ की नमाज यानी जो उसका जो वक्त है सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद यानी 6, 10, 6, 15 जो भी होगा उससे वो ईद की नमाज का वक्त शुरू होता है। उससे लेकर के आप दिन में कभी भी अपने घरों में और फिर या सुबह सुबह के अव्वलिन सातों में जो चाश की नमाज का वक्त जो 9 बजे के आसपास शुरू होता है तब भी वो पढ़ सकते हैं। तो मैं पीपल फोरम की जानिब से एक इजलास भी मुनक़िद हुआ जिसमें हमारे पीपल फोरम के तमाम ज़िम्मेदारान ने और ज़िले गुलबर्गा के तमाम ईदगाह के कमेटी के ज़िम्मेदारान भी इस इजलास में हमने उनसे बात की। फ़ोन के ज़रिए भी हमने तमाम ज़िम्मेदारों से बात की, जिसमें ज़ैनुद्दीन सीनी फ़रोज़ साहब जो बहमनी ईदगाह के ज़िम्मेदार हैं और उसी तरीक़े से जो हागरगे में जो ईदगाह है मोहम्मदी ईदगाह उसकी जानिब से अब्दुर्रहीम मिर्ची और हमने उसमें उस मीटिंग में शिरकत की। और सेडम ईदगाह की जानिब से मोहतरम जनाब जावेद ख़ान साहब और रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारों में से मौलाना अज़हर साहब और मोहम्मद जाफ़र साहब अयूब एंड सन्स के अलावा मौलाना हैदर क़ासमी साहब और दिगर कई एक हज़रात के साथ 1-2-3 मरतबा मुसलसिल उलमा इकराम से बातचीत हुई। मौलाना विखार अशरफ़ी साहब भी उसमें मौजूद थे और उसके बाद एडवोकेट वहाज बाबा नासिर हुसैन उस्ताद साहब और बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब, इलियास बागवान साहब, आरिफ अली मनियार, डॉक्टर इरफान वगैरह इन सब लोगों से भी बात करने के बाद सब लोगों ने ये तय किया है कि इस मर्तबा ईद बहुत ही सादगी के साथ मनाई जाएगी और सभी लोग ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में अदा करेंगे। मैं ये बात यहाँ पर ज़रूरी भी समझता हूँ कि हमने लोगों के जज्बात को देखते हुए ख़ासकर नौजवानों का और एक दानिश्वर तबक़ा ये कोशिश कर रहा था, हमसे बार बार फ़ोनों पर रब्त में था पीपल फोरम के ज़िम्मेदारों से कम ईद की नमाज ईदगाह में मैनेजिंग कमेटी यानी 10-11 जो हज़रात पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि ईदगाह बड़े बड़े होते हैं 3 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, कम से कम उन लोगों को तो वहाँ पर
عید الفطر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب نے پیپل فورم کے ذمہ داران نے محکمہ پولیس سے بات چیت کی اور بنگلور میں بھی کئی ایک قائدین سے بھی ہم نے بات کی، علماء کرام سے، تو سبھی لوگوں کی مختلف رائے تھی۔ تو آخر میں ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا اور کہ ہم سب لوگ عید کی نماز گھروں میں ہی پڑھیں گے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حکومت کرناٹک اور حکومت کی جانب سے جو مذہبی عبادت گاہوں کو جو بند کیا گیا ہے، یہ بہت غلط فیصلہ ہے۔ حالانکہ تمام شراب خانے کھلے ہیں، ریلوے اسٹیشن کھلے ہیں، بس اسٹینڈ کھلے ہیں، بازاروں کو کھول دیا گیا ہے، ہوٹلوں کو کھول کر کے اس میں پارسل دینے کی انتظام کیا گیا ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا اگر جائزہ لیا تو سب چیزوں کو لاک ڈاؤن میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہماری عید الفطر ہے، جو سب سے بڑی عید، جس میں ہر غریب امیر سب مل کر کے خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس عید الفطر کو بہت ہی جوش و خروش سے مناتے تھے، لیکن وہاں پر مینیجنگ کمیٹی کو بھی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ ہمارے پاس کرناٹک میں کوئی ایسی نمائندگی نہیں، کوئی ایسا وفد جو ذمہ دار وفد ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم حکومت کرناٹک کے وزیر پر ہم دباؤ بنا سکیں، یا پھر ہم حکومت ہند کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور مائنرٹی ویلفیئر کے جو منسٹر ہیں اس پر بھی ہم نے دباؤ بنا کر ایٹ لیسٹ ہم عیدگاہ میدان میں 10 سے 11 لوگوں کی بھی ہم اجازت لے سکتے، لیکن وہ اثر ہم نہیں پیدا کر سکے، وہ ہمارے پاس وہ ٹیم نہیں ہے، وہ قائدین نہیں ہیں۔ میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ ہم کو آگے چل کر کے مستقبل میں ایسے بولنے والے اور ملت کا درد رکھنے والوں کو، لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اب نمائندگی باقی